Hello, welcome to my show called Touching the Heartstring, and it's episode 4. And today I am with Sindoor and Supurti, and I'm so excited. शायद मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों से बात करी है, but I never felt so much excited to talk to someone person with someone who I always watch their pictures, their videos, and always mesmerized with all those romantic pictures, seeing हाय कितना प्यार है so मुझे ऐसा लगता है कि when you talk about a couple, you always imagine a boy and a girl together, और हमेशा आपको ऐसा लगता है कि शाहरुख खान आएगा और काजोल आएगी, बट ऐसा नहीं है। काजोल काजोल भी हो सकता है, काजोल और इट्स नॉट ऑलवेज मेन एंड वुमेन। प्यार तो प्यार है, एंड प्यार कभी भी ये नहीं देखता कि सामने वाले का जेंडर क्या है, कलर क्या है। So, I like to introduce two of the beautiful, people in front of me, Sindoor and Supurti. तो सिंदूर, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप अपने बारे में शुरुआत से थोड़ा बताएं कि how you start feeling that कि मैं जो लोग हैं वो चाहते हैं जैसा मैं चाहती हूँ, मुझे वैसा बिहेव नहीं करने देते हैं, या फिर मेरी जो चाहते हैं उन पे हमेशा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो कब व्हेन यू फेल्ट दैट यस आई एम डिफरेंट फ्रॉम द होल वर्ल्ड, और मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। Hi, Rivel. Thanks for giving us a platform to speak. बचपन से लेकिन जैसे व्हेन आई वाज अ किड हमेशा मुझे लगता था कि आई हैड अ फीलिंग्स फॉर गर्ल्स। ऐसा ओके। नहीं है कि मुझे ये फिफ्थ या सिक्स में या तो उससे उसके बाद में पता चला, या तो अभी जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो यस। सी आई एम 32 नाउ, सो आई एम गोइंग टू बी 32। सो वेस्टर्न कल्चर पहले से ही है, ऐसा नहीं है। और बचपन जैसे ही हम पैदा होते हैं हमें पता नहीं वेस्टर्न कौन सा है, इंडियन कौन सा है। वी आर बोर्न, दैट्स यस। इट। लोग हमारे दिमाग में डालते हैं कि ये वेस्टर्न है, ये इंडियन है। करेक्ट। हाँ। सो वैसे ही जैसे अभी लोग हमारे दिल में या तो हमारी सोसाइटी वो पैदा करती है, जैसे तुम्हें एक लड़की से ही प्यार करना है या तुम्हें एक लड़की से ही प्यार करना है। वो कौन है? वो सोसाइटी है। यस। अगर सोसाइटी में वो सब नहीं है तो यू हैव ऑल द फ्रीडम टू लव ईच अदर, राइट? सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मैरिज, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लव, कि एक बंदा या तो एक बंदी तुम्हें प्यार करे, तुम्हें रेस्पेक्ट करे, इट्स नॉट, और तुम्हारे रिलेशन को किसी के सामने हाइड ना करना पड़े। जब वो एक रिलेशन को तुम किसी से हाइड करते हो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ लविंग। ट्रू। और बिकॉज यू हैव नॉट एक्सेप्टेड इट विद इन यू, तो तुम ऑब्वियसली जाकर किसको बताओगे, यस। राइट? So we have not hid our relationship, it's out, and we are really proud for that. और uh, जैसे like whenever anybody like a good people like you ask for any sort of to come to talk, we just go out. It's because कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं वहां बाहर, and एग्जैक्टली। they call it us that they are minuscule minor। लोग नहीं है, वो नहीं है, लोग हैं यस। बहुत सारे। अगर हमारे समाज में जैसे 125 करोड़ भारतवासी हैं, उसमें से 1 या 10 करोड़ तो होंगे ऑफ कोर्स, जो ऑफ कोर्स। दे आर देयर, बट दे डोंट हैव करेज कि समाज क्या बोलेगा, ट्रू। मम्मी पापा क्या बोलेंगे, अगर हम बाहर आ गए तो हमें क्या होगा, हमें या तो मार देंगे। सी सब रिलेशन में प्रॉब्लम आएंगी। यस। वी ऑल्सो हैव फेस लॉट ऑफ इश्यूज, यस। बट वो इनिशियल स्टेज में होगा। जब आप उसको पार कर लोगे एंड यू हैव एग्जैक्टली। करेज टू स्टैंड फॉर यू, देन कोई कुछ नहीं कर और सकता। सिंदूर, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम तो सिर्फ अगर आप बात कर रहे हैं कि सेम सेक्स लव की, तो सिर्फ उसी में नहीं है। इफ इवन इफ यू टॉक अबाउट अ मैन एंड वुमेन, व्हेन राइट। दे वांट टू डू अ लव मैरिज, देन आल्सो देयर करेक्ट। आर प्रॉब्लम्स। बट क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है रीना आप जी, उसके जैसे लिए खड़े होते हैं या नहीं? मतलब कि देयर इज अ caste, there is a creed, there is a color, you यस। can't love them, how can you love a white even?
अभी आप जैसे वेस्टर्न कल्चर की बात कर रही हो, वहां भी अगर ब्लैक एंड व्हाइट ये करते हैं, वहां आई डोंट नो लाइक इफ देयर इज अ कैस्ट सिस्टम और नो देयर एज इट इज इन इंडिया, बट वहां भी डिस्क्रिमिनेट होता है. होता है. यू आर अ ब्राउन स्किन गाइस एंड ऑल, सो एवरीवेयर द डिस्क्रिमिनेशन इज देयर. जस्ट किसी माने कि हम लोग इंडियन सोचते हैं कि वेस्टर्न इज मच मोर आगे चला गया है वगैरह वगैरह. They don't discriminate. Everywhere there is a discrimination. Are the women safe even there? It's not. It's the same way everywhere. True. So bachpan se I always had a feelings for girls. Let me come to the point which you actually asked me before. So I had my previous relationship as well before Spurti. Maybe unme mujhe like I know Spurti from almost the day she is born. I know her from 23 years now. वाओ, सच में तभी तभी ऐसे गूज़बम्स आते हैं मुझे हमेशा तुम दोनों की पिक्चर्स देख के. यू नो, सो मच ऑफ लव. So the main thing is we never knew that. I never knew that this kiddo, the whom I used to see from the day she was born, will ever be my partner. Okay. So I had my family friends. No, far cousins. We are far relatives. Okay, okay. I don't know, like in South India, it is legal to, we can get married. If I was a guy, I could have married her, technically. So technically, I am supposed to be her far uncle, manaki uncle or aunt. Okay. However you want to take it. She is my mother's elder sister's son's daughter. Okay, okay. So we are so connected. I can't tell you, like I read about you when you said you used to kiss her and make her sleep when she was 2 only. Yeah. When I was in 6th standard, I used to go to her house for summer vacations. Summer vacations. Okay. So technically, we have like if I tell that I am 8 years elder to her, nobody will. माने कि 8 years क्या है उसमें? 8 years, so it's not a big age difference. But when I tell, when I was in PUC, when I was in my BCom, she was in her 6th standard. Then age difference पता चलता है. Because when I was in BCom, I actually started working also because I always wanted to do something of my own. I never wanted to be like parents के पैसे से. I don't want. I just wanted to ask you, Sindoor, you were open and loud with your parents also about your sexuality and your whatever you feel like, and are you open to them, or या फिर आपने अपने मन में रखा कुछ टाइम तक, उसके बाद आपने धीरे धीरे उन्हें समझाया? What is the scenario with your family? Okay. With my family is I had my affairs. I said you that. So उनको ये पता था कि मेरी I have a feelings for girls. ना तो उन्होंने मुझसे पूछा, ना तो मैंने उनको कभी बताया. अब वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें समझना है क्या नहीं. And when you are not comfortable within you, जब तक मुझे स्फूर्ति नहीं मिली, तब तक मुझे खुद को क्लैरिटी नहीं था मुझे करना क्या है. आई वॉज थिंकिंग कि नहीं, आई एम द स्पेसिमन, कि मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है, क्योंकि मुझे LGBT कम्युनिटी के बारे में आई हैड नो आइडिया. सो ओनली व्हेन शी गॉट हाउस अरेस्टेड, इनके घर में इनको ह्यूमिलेट वगैरह किया गया, देन आई फेल्ट, देन शी माने कि देन वी सर्च्ड अबाउट, गूगल्ड अबाउट, इज इट नॉर्मल, समथिंग इज लाइक दैट. सो वी स्टार्टेड approaching people everywhere. Like almost in India, कहाँ NGOs है, क्या है, we सब जगह हमने research किया, we seek for help. But unfortunately at that time हमें उतना किसी से proper response नहीं मिला. Okay. So the main reason is why we are strong is only because हमें उस टाइम किसी से हेल्प नहीं मिला. और सिंदूरी, सुपूर्ति, ऐसा भी है कि when you talk about LGBT community, L is always silent. और मैंने आपको बताऊं तो मैं आज 3 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए.
I never had a chance to interact with L couple or lesbian couple. I never had a chance. That's why I'm so excited to talk to you. और मेरे खुद के भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपको खुद नहीं पता था एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। दे ओनली नो, या तो उन्हें इंटरसेक्स पता है या फिर उन्हें गे पता है, और ट्रांस वुमेन्स और ट्रांस मेंस के बारे में भी ज्यादा नहीं पता है। एंड आई थिंक हम गेज के बारे में भी बात करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट a lesbian couple, or when we talk about a woman with a woman, it is taken more stigma कि why we even talking about, we don't even want to talk about it, we want to ignore it। और जैसा कि आपने कहा कि अब शायद आपके पेरेंट्स को मालूम होगा, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को सब मालूम होता है, क्योंकि बीइंग एज अ मदर ऑफ माय डॉटर, आई नो कि उनके कुछ भी करने से पहले, चाहे वो कुछ करके छुपा के भी रखेंगी, तो हमें मालूम है कि उन्होंने किया है। इट्स अप टू अस, वी चूज टू टॉक टू देम अबाउट दिस, और वी इग्नोर इट एंड थिंक कि ठीक है, मैं इग्नोर करूंगी तो शायद ये जो अभी है वो फेस है वो निकल जाए, तो वो होता है। तो सुपूर्ति, एज शी हैज टोल्ड अर्ली कि ये तो स्टोरी बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी, और इट्स समथिंग विच इज, मुझे लगता है भगवान ने जोड़ी बना के ही भेजी थी, जो बचपन में ही यू हैव, वो बोलते हैं ना कि भगवान ऊपर से जोड़ी बना के भेजता है। तो आज आपकी जोड़ी देख के तो मुझे दैट फ्रेज सच लग रहा है। वैसे इतना लगता नहीं है शादी और इन सब में क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे मैं क्या कहूँ कि इतनी ज्यादा स्टोरीज हम सुनते हैं कि इवन इफ दे हैव अ लव मैरिज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं शादी के बाद। लेकिन व्हेन आई एम सीइंग यू, और जो बोलते हैं भगवान ने जोड़ी बना के भेजी है, और 23 years से यू आर टुगेदर, और यू बीन स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर इन योर जर्नी। तो आई रियली वांट टू नो कि आपको कब महसूस हुआ दैट सिंदूर इज द ओनली पर्सन हु कैन understand you, or that feeling which you got for her, from when? Okay. 4 years back, she came to my house for before a day of her birthday. So I requested her to stay. Even before our relationship started, we were close. I mean, I was close to her. Even she was never close to any of the cousins, but we both are even connected before itself. Okay. So when she came, after a day, she said, confessed her love. I said, no, I think you're missing your ex. I was seeing her from like जब मैंने 4-5 इनसे अपने प्यार के बारे में इनको बोला था, I was मैंने seeing her from 6-7 months earlier also. But I thought कि ये मेरी cousin है, how can I even tell her it is wrong? It should not be. वरना बहुत obviously it is a family and it will be a much bigger issue. So let me not do it. So when I went to her house, she said that you stay in the house because आपका कल birthday है. So because she said I stayed there. I was also wanting. वो मन में लड्डू फूट रहे थे मेरे भी। मिल गया कि अरे ये तो मेरे दिल का हो गया। बट सुपूर्ति, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, इससे पहले आई थिंक we'll start the love story. I want to know what is your story. What is like we know you, Sindoor and Spurti together, but what is Spurti alone, and what is your individuality? How you felt that you are different from others, and from when you have started feeling that yes, there is something different, and that difference is not bad, and I should embrace that difference. Okay. I was this Brahmin family, typical Brahmin family. I used to go to college, come home, tuitions. That's all. I was 19 or 20 when I met Sindoor. Before
if any guy come and proposes me, I used to tell go and talk to my parents. I'll never take any decision. I was such kind of girl. ये गाय है गाय. So when she proposed me, I rejected her for the first time then as well, stating that what might my parents think, they might have dreams for me and all. But after a day, I think, and I felt some different connection between us, and I felt love in her eyes. I felt uh, my dad like feeling in her. So the next day I called her and said we should meet and talk about it. And then later it all started. That's all. I was never in any other relationships before. Yeah, that's all. When Not I even was in the my time, final year or BCom, I like went. from the beginning, you know that you love girls, or it's just after Sindoor has proposed you, then you realize, yes, there is a feeling inside me, and Yes, I yes. always suppressed it. I think now I should explore, and I should talk about it too. Yeah, yeah. It's not about gender. I loved Sindoor as a person. I Yes, never loved Sindoor as a girl or Sindoor as a boy. I okay, just loved her as a person. yes. So we are here from past 4 years now. ओके, ओके. सो उस दिन आपने रुकने के लिए बोल दिया सिंदूर को, तो सिंदूर फिर उसके आगे की स्टोरी आप बताओ. I will obviously take a chance. So it's not. तो उन्होंने बोला. Then I took her out, like घर के पास ही. So I used to be around her only. जब भी time मिलता, I used to tell her कि I have a feelings for you. चीजें ऐसी ऐसी हैं. I like girls. मुझे मेरे पास्ट में भी अफेयर रह चुके हैं, क्योंकि फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई भी नया रिश्ता स्टार्ट करते हो, यू हैव टू Yes, बी ट्रू टू देम. yes. And झूठ के. I remember in your story you have said कि उससे पहले आप कैसनोवा वाली इमेज मेंटेन करती थी, और यू नो तो from that Casanova to तो पत्नी व्रता टाइप्स. one woman's love, कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और कैसे all things started. सी वो मैजिक किसी रिलेशन में शायद मुझे अभी तक नहीं मिला. सो आई किसी वो जैसे आई डोंट टेक मी टू फिल्मी. जैसे बोलते हैं किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी के आंख अच्छी लगती है, किसी का और कुछ अच्छा लगता है. तो बट इनमें मुझे आई फेल्ट ऑल द क्वालिटीज. आई फेल्ट दैट मैजिक, आई फेल्ट दैट कनेक्ट, जो मुझे आज तक किसी में फील नहीं हुआ. So I have never even told anybody till all of my journey that I will be with you, or I'll be committed to you. Not, I have never given any sort of commitments. So everybody knew about each other. You want to be there with me, you can. I'm straightforward in any sort of a relationship. But she's the first girl who I have committed कि मुझे आपके साथ रहना है. I'll make sure कि I will never leave you, or whatever instance happen in our life, we will face it together. We will be together. Like many instances happened that. So So she said, as I'm seeing, Spurti is very, like you said, guy hai ye guy. Actually, I see that innocence in her. So when we talk about क्योंकि अभी तक girls वाली love के बारे में बात नहीं हुई है, और when we talk about boy and girl, तो वहां भी ऐसा ही होता है कि लड़की बड़ी डरी डरी होती है, और जो लड़का है वो, या फिर उनमें से एक पार्टनर जो होता है, चाहे वो लड़का डरा हुआ हो या लड़की डरी हुई हो, उनमें से एक पार्टनर हमेशा टेक अ चार्ज एंड मेक द अदर पर्सन फील कि नहीं, अगर हम आगे जाएंगे तो वी विल स्टैंड टुगेदर. तो मुझे लगता है कि
स्फूर्ति, क्या डिफिकल्टी हुई इस डिसीजन को चूज करने में, या फिर जब सिंदूर ने बोला कि ठीक है, जब तक प्यार प्यार वाली बात थी, छुप के प्यार करने वाली बात थी, या फिर व्हेन यू वर डूइंग इट नॉट ओपनली, तब तक ठीक था, और जब बाहर आए तो क्या आपको लगा? क्योंकि मुझे लगता है कि आप उन you're very sweet girl, and you scared of the people ki what they will say about you. तो how you got a courage to come out and say कि ये जो है वो बहुत अच्छा है, और I love it and I'll stand for it. Okay, after we started our relationship, we went for date kind of thing only for 15-20 days. Then we started planning of our future. I thought I was in my final year of degree. I thought I will finish my exams by May and I'll talk to my parents regarding us and we'll stay separately. So we started buying things for our house and we started looking house for rent and all. But unfortunately or fortunately, I don't know, my parents got to know 3 to 4 months before we were planning. Okay. So when my father confessed me, I said yes, I am in love with her. Even before that, my college mates knew about us. I said for them as well, we are in relationship, and even they came with us for movie and night dinner and all. So in Once my general, parents got your friends have accepted you the way you are. Yeah, at that point of time, they were okay. But when my father got to know, my father came to college and asked them if she has said something to you. They were completely changed. This is wrong. Duspurti, don't be like this. Listen to your parents and all. So, uh, for 4 or 5 months, I had no option to stay like I am fine. Okay, I have forgot Sindur and all. Not 4 or 5 minutes, 3 months. Okay, 3 months. See, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए. That's what I feel. Yes. So जैसे इनके घर में बात चला, जैसे इन्होंने बोला, so I was on the different call. इन्होंने मुझे कॉल किया that time. At the same time, what is happening? I heard everything. So if she wanted, she could have told that ऐसा कुछ नहीं है वगैरह. She could have lied to her parents वो बचने के लिए, but she didn't do it. She stood for her love, and that was that what even what courage in me. Also, we started looking for a house. We started arranging things. हमने एक गैरेज में अपना एक सामान एक गैरेज लिया था, वहां सामान डालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज ना कल we will start staying together. So in any of the relationship, let it be a heterosexual or homosexual, Yes. what I feel is when you are planning to come out, एक साथ एक करके तुम्हें you have to plan accordingly. Yes. क्योंकि अगर आपने जोश में भाग गए घर से, हाँ, तो कहाँ जाओगे आप? आपका प्यार inspire you. Right, it's very practical thing. What I felt that time is, अगर आप माने कि कोई किसी ने बोल दिया आप भाग जाओ, आप उसको लेकर भाग जाओगे, कहाँ रखोगे? पैसे जब तक है एक होटल में रहोगे या तो एक घर लोगे, उसके बाद क्या? You don't have an option. Then she might, as a girl, कोई भी लड़की वो फील तो वही करेंगी कि I was happy in my parents' house, मैंने गलती कर दी यहाँ आके. Yes. So those things have to be taken care earlier. So हमारे देश से हमने वो स्टार्ट कर दिया था. Or she said her father that I love Sindoor. If I ever she want to get married, she will marry me. So उसके father ने उसको थोड़ा मतलब कि थोड़ा obviously he will get irate. I know. So that is all normal. जो normal चीजें थी उनको ये she had to undergo. And also I'll cut you here and tell you that कि ये तो अगर आप लड़का और लड़की भी करते हैं तो उनके साथ भी यही सब होता है. And I had a love marriage and I know I've gone through the same situation, what you talking about. So people think it's different, it's only sexual, it is only about sex. जब हम बात करते हैं LGBT कम्युनिटी की, तो सबसे पहले उन्हें जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये होता है कि
sexual relationships. They never understand that कि वो sexual relationship से ऊपर उठकर दो इंसान हैं. जैसे एक औरत और एक आदमी होते हैं, वैसे ही अगर एक औरत और एक औरत है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. देयर आर द सेम फीलिंग्स, देयर आर द सेम इमोशंस, एंड आई बिलीव देयर आर द सेम स्ट्रगल्स. आज आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल्स भी सेम हैं, फीलिंग्स भी सेम हैं. तो क्यों इतना डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है इस रिलेशनशिप को व्हेन वी टॉक अबाउट टू गर्ल्स टुगेदर? It's about the society, how they have created. Yes. That's as simple as that. We are open in our office or places as well. They treat us very normally. It's really great that See, Reena, what I have told Spurti कि जब तक तुम अपने रिलेशन को हाइड करोगे, Yes. जब तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे और जब तुम अपने प्यार को दूसरों के सामने नहीं रखोगे, nobody will start respecting you. Yes. And once we start coming out, people they will start accepting us eventually. With time. क्योंकि अगर इसने भी कभी बोला कि she is married to a girl, so people मतलब कि इनके दोस्त भी पहले सोचेंगे ये क्या है, this is very new too, because they would not have come across. First 15 Yes. days or 20 days, they might feel strange, but once they see us together, she'll pick me and drop me every day. Exactly. They keep on seeing us and they think that there is no difference between heterosexual or homosexual couples. Yes. See, struggles are same. I think आपकी स्टोरी जो है वो लोगों को ये प्रेरणा जरूर देती है कि अगर आपने जैसे सिंदूर कहा, मैं आपसे टोटली 100% एग्रीड हूं कि अगर आप अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे और अपने आप को खुलकर नहीं रखोगे दुनिया के सामने, तो सामने वाला भी आपको शायद वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा. फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड टेल दिस टू द होल वर्ल्ड. और ऐसा ही जो आप बात कर रहे हैं, जब आप अपनी स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो यू नो आई एम जस्ट रिलेटिंग टू माई स्टोरी. आई हैड अ लव मैरिज ऑल्सो. सो सेम थिंग विच यू नो वी थॉट कि जब तक हम खुल के बोलेंगे नहीं, कोई समझेगा कैसे. और डेफिनेटली कि शुरुआत में आपके फ्रेंड्स को शायद, अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं तो शायद उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ होगा, लेकिन वो आपके फ्रेंड है तो वो आपको जरूर समझेंगे एंड दैट विल बी नॉर्मल, क्योंकि उन लोगों ने भी इस चीज को देखा नहीं है. यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर हियर एंड यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड, बट शायद वो खुद अपने घर वालों की वजह से या फिर वो उनको आज तक इतना उन्होंने एक्सप्लोर किया ही नहीं है. They don't know about the community so much. They always saw the wrong perception of a LGBT community through you know movies or through you know all these stupid ideas where they mock about the lesbian girls. And I saw one movie, uske andar to literally matlab two lesbian girls were like a very vampire kind of women's, and they are like in the negative role. So हमारा मीडिया बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है जो LGBT की कम्युनिटी की इमेज बिगाड़ने के अंदर, मुझे ऐसा लगता है. और आज मीडिया को ही ये सब हाथ में लेकर एक अच्छे तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करना चाहिए, एंड दे शुड present the real and true stories. और मुझे लगता है कि when two people will hear about your story, they will not feel a difference between their stories and your stories. You know, there are the same struggles. तो कभी मारपीटी घर पे मेरी तो पिटी थी. नॉट मैं इनके घर में थोड़ा, लेकिन मेरे घर पे आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू. मेरे घर पे मेरा बहुत स्ट्रेट है. Only once even in my house. हाँ, इनके घर पे एक या दो ही बार हुआ था, लेकिन उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया था. I know. My parents was there wherever I used to go, and they had took my phones. So Okay. that is what. So I relate to that period when you said कि for 5 months you thought कि ठीक है I'm okay without sindoor, and you know whatever my parents saying I should do that. And but deep down inside you there is
something which was not going. So how was that period, how you managed that period, and when the final thing came into your mind ki now it's end of this situation, I will go ahead and I will say it loudly and proudly, not only in front of my parents, but to the whole world, that I am in love with Sindoor, and it's like this, take it or leave it, I am going to be with her. Rina, I will start. She Yes. will Continue. continue. Okay, no problem. Obviously, this is both of your stories, so one cannot say about it. Yes. ओके इनके घर में पता चला February 7th को, आई गेस, ठीक है. 7th 8th ऑल्सो शी स्पोक टू मी. इनके फादर ने इनको ड्रॉप किया, शी स्पोक टू मी. देन उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, 9th से लेके 16th या 15th February तक आई हैड नो कनेक्ट. सो आई वाज मेकिंग श्योर कि ये मुझे कभी कॉल करे. आई न्यू कि ये सब इश्यूज होगा पहले, शी माइट बी हाउस अरेस्टेड. सो ऑब्वियसली मोबाइल आने के बाद हमारी memory is gone to a toss. We don't remember anybody's number. इनको मैंने पेन ड्राइव में अपना नंबर देकर दे दिया था. रेज्यूम आई हैड माय रेज्यूम व्हिच आई हैड गिवन टू हर. सो उसने वहां से मेरा फोन नंबर लिया और मुझे कॉल किया. आई वाज वेटिंग कि अब वो मुझे कॉल करेंगी. 16th she called me. I said, do not talk much. I have arranged a phone for you. Everything is ready. आप मुझे बोलो कि आप कॉलेज कब जाओगे बस. तो जब जैसे ये कॉलेज गई तो मैंने obviously not my age group. I had few friends of my elder age group also, जो कि almost 45-50 years के थे. इनको उनके कॉलेज के पास भेजा था, जो कि मतलब कि स्टेयर्स में खड़े हुए थे इनके लिए. जैसे ही इनका कॉलेज फर्स्ट फ्लोर पे था और इनकी मदर डेली आती थी नीचे ड्रॉप करने के लिए. शी यूज्ड टू सिट देयर इटसेल्फ. सो फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही ये गई तो उन्होंने उसको फोन दिया और निकल गए बस वहां से. और फ्रॉम दैट डे टिल द डे शी लेफ्ट हर हाउस, वी यूज्ड टू ऑलवेज हैव अ टॉक, एंड दैटली फॉर 2 hours. इवन आफ्टर घर में जैसे ये उनका एग्जाम था, ये पढ़ने के जाती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं इनके घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो had to plan things accordingly. So we used to be in touch with each other so that we can discuss what to do further, what to plan next. And so इसीलिए जैसे ये घर में हमने इसको हम दोनों डिसाइड किया कि बी नॉर्मल, जैसे तुम्हारे पापा मम्मी जो बोलते हैं उसे करो. क्योंकि ज्यादा ये अगर रिटार्ड करेंगी तो इनको मार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है. और या तो इसकी पढ़ाई रुकवा सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. So BCom is almost for अगर हमें कहीं भी नया जॉब देखना है, so that was very important. So इन्होंने घर का जो भी अंदर था वो संभाल लिया. मुझे जो बाहर करना था, जैसे हाउस सेटअप करना था, ये तो कुछ घर के लिए कुछ चीजें लॉयर से मीट करना था. उसके बाद जैसे इनके मम्मी पापा एक्चुअली बाहर गए तो इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो सब हमने लिए, उसको कलर जेरोक्स किया, उनके घर पे वापस रख दिया, सो दैट दे डोंट नो कि ओरिजिनल हमारे पास है. ओके. सो बेसिक थिंग्स जो भी लाइवलीहुड के लिए हमें चाहिए थे, हमने वो सब कर लिए थे. सो 17th May that was my last exam of BCom. हाँ, मातालो. That was her last इनके फादर को I know that इनके फादर को पता था कि ये घर से बाहर जाएंगे. तो ही एक्चुअली लास्ट डे इनको बोले कि तुम अपना गाड़ी मत ले जाओ, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करने आऊंगा. एंड ही ड्रॉप्ड हर. फॉर्चुनेटली जैसे आपने और हमें भी लगता है कि गॉड हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन आवर. यस, एग्जैक्टली. सो I finished my exams in just half an hour या तो 45 minutes में हो गया. और वो इन्विजिलेटर आके इसको बोला कि तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया. उसने बोला हाँ सर. तो और वहां से निकल गई. तो तुम्हारा एग्जाम खत्म हो, तुम निकल जाओ, बोला उसने. अच्छा. तो within half an hour, because minimum is you have to stay for 1.5 hours. Yes, of course. If it is a 3 hours exam. तो 45 minutes के भी आई थी या फिर बस निकलना था? It was just an optional. Okay. And how much you scored, if you don't mind? She scored 75%. And oh my God! In all the stress also. Wow.
So then what happened? she called me from the washroom कि मुझे अभी क्या करना है. I said do not hire any of the Ola or Uber, nothing, because you might be tracked. Because obviously it's so कोई भी ऑटो रिक्शा लो. मेरा दोस्त तुम्हें वहां से ऑटो में आधा आई और वहां मेरे दोस्त थे, उसको वहां से लेकर आ गए और उनको डायरेक्टली ALF में ALF हैड अ मेजर रोल इन आवर लाइफ. Okay. क्योंकि हमें कम्युनिटी से एक हेल्प मिला कि We got देर reference of ALS. we ALF got is reference ALF is alternative law forum. okay. So they So actually this law forum helped you in knowing your rights and how you can, go On further. what basis Because we can I come out think of मुझे house? लगता है कि जब when we talking about LGBT community, सबसे ज्यादा जो डर कम्युनिटी के अंदर होता है वो लॉ को लेकर होता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा अगर हम, क्योंकि when nobody is with you, at least if the law is with you, so you get little power to do whatever you want to do. So ALF actually given you the advices, right advices, how you should go ahead in your life. right. Okay. तो उन्होंने हमें वही बोला कि पहले तो सबने हमें बोला कि तुम भाग जाओ. माने कि डोंट स्टे इन बैंगलोर, Go to Mumbai. go to Mumbai, go to Calicut and all. But for me, अगर मैंने कुछ गलती की है लाइफ में, then I should run out. Yes. For me, we just loved each other. उसमें कुछ गलती नहीं है. That is not acceptable in the society because Of the stigma. of the stigma. That's it. मेरे लिए मैंने प्यार करना कोई गलती नहीं है. It is Yes. not wrong for me. So we didn't choose to So run we away. didn't choose to run away from the Yes. family. एग्जैक्टली और रन अवे करके कहाँ जाएंगे आप? बॉम्बे भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जिसको पहुंचना होगा वो वहां भी पहुंच जाएगा. Correct. And इनके father obviously he is a Purohit. So पुलिस को प्रेशर इसलिए आया था क्योंकि इनके फादर पुरोहित हैं एंड ही न्यू MLAs, he knew rowdies, मतलब कि बेसिक MLAs वगैरह पता थे इनको. सो विजयनगरा पुलिस स्टेशन जो जुरिस्डिक्शन में आता था, वहां के MLA इनके फादर के फ्रेंड हैं और 3 दिन मतलब कि MLA ने पुलिस की ले रखी थी टेक्निकली कि मुझे लेकर आने के लिए. Yes. But lawyers at that time they said you don't go to police station, कितनी बार भी कॉल करें. So 3 days after she left I didn't go. So then I felt कि on 20th or 19th or 20th I felt that I should go to station. Let's see what happens. So as soon as I went, इनके पूरे almost like my cousins, her cousins, जो भी इनकी family थे, everyone was there. Everyone started like with the police, they started bombarding. 3 दिन से गए नहीं थे, उनको प्रेशर अलग से था. So majority of things happened. So लेकिन जैसे ही 1.5 hour I could control, I could take their verbal torture and all, जो भी मैंने सुना नहीं था. So जैसे ही वो आए, जैसे ही लॉयर आया, इनके ALF ने इनका एक लॉयर था, इनकी लॉयर रम्या थी और उन्होंने मेरे लिए एक लॉयर अपॉइंट किया था. So they both came. You won't believe, like police just turned, जैसे जज्बात बदल गए, तुम्हारे एहसास बदल गए, ऐसा सीन हो गया. जिन्होंने 1 घंटा मुझे इतना ऑलमोस्ट टॉर्चर किया था, वर्बल टॉर्चर. जैसे ही लॉयर्स आए, उन्होंने बोला कि ये तुम दोनों का फैमिली मैटर है, जाओ अपनी बेटी को ढूंढो, योर डॉटर इज सेफ, जाओ तुम लोग रिपोर्ट लिखवा कर चले जाओ. नहीं, और कुछ नहीं हुआ. Oh wow. So God plays a big role, I believe. ऐसे एकदम से it's like a miracle, एकदम आपको लगता है. और डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन सब चीजों के अंदर. और एकदम से इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी एकदम से आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं. एंड आई रियली वांट यू टू सजेस्ट हियर टू अदर पीपल हियर, there are so many people who are scared of the same situation. They might
have when they will take a step forward. So Sindoor, I think would you like to give some suggestions to all those people who still in closet, who scared of taking a decision and they think कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लॉ की तरफ से हमारे को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ सजेशन देना चाहोगी? लॉ की तरफ से सी आई डोंट नो कि नाउ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब when we came out at that time, तो 377 was not even legalized. Yes. तो जब लीगलाइज नहीं था तभी हम लोगों ने वो सिचुएशन फेस किया है. तो नाउ तो यू हैव लाइक इट्स अ मैंडेट ऑर्डर, यू हैव लीगल सपोर्ट नाउ. अगर पुलिस तुम्हें अंदर डाल ही नहीं सकती, दैट यू आर अ क्रिमिनल्स. You are no more criminals. Yes. You have all the rights that you can stay with the person you love, Yes. irrelevant of their genders. The Yes. first thing is that. So do not be worry कि पुलिस तुम्हारे साथ कुछ करेंगी. Yes. और it's a natural phenomena कि जब तुम्हें लगता है, see, you see me or you see somebody, it's a normal phenomena. अगर तुम डरे हुए हो तुम्हें लोग और डराएंगे. Irrelevant, it's a society, it's a police or it's anybody. Okay. लेकिन जब तुम्हारे में वो डर ही खत्म हो जाएगा, so लोग मतलब कि you can face the society, is nothing wrong. So please अपने दिल से, दिमाग से वो निकाल दीजिए कि you are doing something wrong. Yes. I always listen to my heart. अगर मेरा हार्ट बोल रहा है this is wrong, I will not do it. अगर तुम्हें लगता है तुम अपने you can't क्या कहते हैं, you can't betray your आत्मा साक्षी. What I feel. तुम्हें लग रहा है तुम जो कर रहे हो करेक्ट है, even if society thinks it's wrong, please go for it. Yes. What I feel and what I suggest. So do not be scared. Be open. Stand on your stand for yourself. Yes. Or please legal support. Take legal support. Stop expecting and from of people. Course, financially also you need to keep yourself very equipped because सबसे पहला जो और सबसे कमजोर कपड़ा मकान is very important. Yes. Please अगर तुम प्यार करते हो, whatever it is, please make the necessary arrangements to come out first of all. Yes. And obviously जोश में please होश मत खोना. Yes. और don't think कि 10 लोग हैं जो help करेंगे. Please take that stigma out of your mind. People will always give you suggestions. अगर तुम भी मेरे पास आओगे, कोई भी मेरे पास आएगा, I can give you suggestions. That's it. Yes. But cannot be in their कोई भी किसी की help नहीं करता. So that makes you feel कि आपको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा फाइनेंशियली. Yes. तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं. तो उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मुझे लगता है एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एंड टिल नाउ आई थिंक मैं भी जितना पढ़ी हूँ और जितना मैंने इन 3 सालों में एक्सपीरियंस करा है कम्युनिटी को लेकर, बच्चे मोस्टली क्या होते हैं, या तो ड्रॉप आउट कर लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, या किसी के दबाव में आके उन्हें छोड़ना पड़ता है. तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पर कि कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, यू आर योर ओन मास्टर. आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. बट व्हेन यू आर लैक ऑफ फाइनेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आप पे हावी हो जाएंगे. तो मुझे लगता है सिंदूर, आपकी पढ़ाई और आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है इस रिलेशनशिप के अंदर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आज आप दोनों बैठकर अपनी लव स्टोरी के बारे में यहाँ बात कर रहे हो. एंड गिविंग मी लॉट ऑफ गूज बम्स एंड मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे मेरी खुद की लव स्टोरी याद आ रही है. एंड आई रिमेम्बर ऑल दोस things which I've been through are the same things you've been through. तो हम दोनों किसी से अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है. वो इमोशंस, वो सब कुछ सेम है. तो लोगों को मुझे लगता है कि
सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा वो चाहता है, ना कि जैसा हम चाहते हैं। और दो इंसानों के बीच में क्या है क्या नहीं है, ये उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ है। वी आर nobody to judge them on the basis of their private life and about their sexual needs। हम उनको जज करने वाले कोई नहीं होते। जब तक सामने वाला एक बेहतर इंसान है और सामने से आपका बुरा नहीं करता है, आपके साथ अच्छे से रहता है, वो एक सिर्फ इंसान है। आई थिंक उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सो सुपूर्ति, फाइनली जब आप बाहर आ गई और सिंदूर और आप दोनों एक नए घर में थे, एक अपने घर में थे, और जिंदगी की पहली जो शुरुआत हो रही थी उस इंडिपेंडेंट लाइफ की, और उस लव लाइफ की, जहां पर हर एक लड़की डरी भी होती है। चाहे वो एक शादी नॉर्मली भी शादी होती है जब एक बॉय और अ गर्ल की, तब भी उसके अंदर एक डर होता है कि पता नहीं आगे चल के मेरी लाइफ में जिससे मैंने शादी करी है वो मेरे साथ हमेशा वैसा ही रहेगा या नहीं रहेगा। तो how was your experience after a marriage, after you both got together and started living together with each other? What is the difference, and what are the positive and negatives? I really want to know. Uh, Once I came from home, I was in PG for 15 days. Then we couldn't be without each other for so long. So I shifted to her house itself. So we were staying there for almost 2 months. Then the media issue happened. So we wanted to leave the house. After that, we shifted to one more house. Then then I then after 2-3 months I got a job. So wherever we go, we'll be together. If there is party in her office, I'll be there. If there is get together in our office, she will be there. So my all the friends will be knowing about her. Even they will be even more friendlier to her than me, to be very frank. And even when we shifted for this house, we were we had informed our owners that we are couples. If you are okay, then we will take your place. Then after 2 days, they have also accepted. So there is nothing to hide for them as well now. So we are open here, and it's great. We are just like best friends, and we will be. She'll be my parent. Sometimes she'll be my partner. She'll cook for me. I don't know how the time flew away. It's been 4 years now. Wow. We are so happy. That is great. मुझे लगता है कि when you moved in together and when you live together in one under one roof, it is more important to be a best friend to each other than being couple or something else. I think when we talk about touching the heartstrings, and when I thought of idea, I always had this idea in my mind that there are two people who becomes a strength of each other when they needed each other. And it's all about friendship, it's all about love. हम कभी भी जो प्यार और फ्रेंडशिप होता है वो ये देखकर नहीं होता है कि वो आदमी है, औरत है, काला है, गोरा है, लड़की है, लड़का है, ट्रांस वुमेन है, ट्रांस मैन है। वो सब देख के नहीं होता है। वो सिर्फ आपका दोस्ती होती है, आपका प्यार होता है जो आप दोनों को टुगेदर रखता है। तो थोड़ा सा आप दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी जो अभी बहुत हेवी हेवी हो गया है। सो लेट्स मेक इट लिटिल लाइट। सो आई वांट टू आस्क हु इज मोर अनोइंग फ्रॉम बोथ ऑफ यू? Both sometimes. And who cries more? While seeing emotional movies, we both cry.
Okay. We both cry at the एट द same सेम point. टाइम, क्योंकि हम दोनों, आई वॉज अ पर्सन जो जिसको रोना नहीं आता था। अभी इंस मैडम के पास आता, मुझे पता नहीं, मेरे पूरे इमोशंस फूट फूट कर आते हैं, भर भर के आते हैं। कोई भी मूवी देखते हैं हम दोनों को, एक ही पॉइंट, उसी जगह स्टार्ट होता है रोना। उसके बाद Oh, so cute. हाँ, और लड़ता कौन है सबसे ज्यादा? कोई नहीं लड़ता, No, no वी one. डोंट फाइट। ऐसा नहीं है, कभी तो होती होगी। any argument I or don't remember like any fight. some हमारे पास फाइट ही नहीं हुआ, मैंने कि टच वुड आज तक फाइट नहीं हुआ रीना। थिंग इज, जो इसको चाहिए मुझे पहले से पता होता है, इसे व्हाट इज हर नीड्स एंड शी नो व्हाट आर माय नीड्स। सो झगड़ा ही नहीं होता। झगड़ा किसके लिए होता है कि तुमने घर साफ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मनाता तुम कौन मेरे है? लिए वो लेकर नहीं आए, मनाता मेरे लिए कौन? ये लेकर नहीं। हाँ, पकाता कौन है? नहीं, मनाता कौन है? मनाता कोई नहीं है, मैंने कि झगड़ा ही नहीं होता तो मनाने की आदत ही नहीं होती। We हम both will, if anything goes wrong, we both will ask sorry. There is nothing like only I will talk. क्योंकि हमने झगड़ा नहीं किया। अगर मैंने गलती से भी कुछ वॉइस रेज करके कभी बात कर लिया, जैसे इफ आई एम टायर्ड, कभी ये क्रैंकी होकर मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, वेट आई विल टेक यू आउट, उतना ही। अगर मैंने इसको इतने लाउड वॉइस से भी बात कर लिया, देन 2 मिनट के बाद भी आस्किंग सॉरी सॉरी सॉरी, बाहो बना मीन्स लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट, Okay, उतना okay. ही। अगर हमारे लड़ाई वही होता है, अगर कोई भी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है, कोई जोर से बात कर ले, वही हमारे लिए झगड़ा है बस। तो सिंदूर और स्फूर्ति, क्या अब आपकी फैमिली आपके साथ है, या आर दे स्टिल एंग्री, आर दे started understanding? What is the situation now? I guess they have started. They do not talk to us even right now, but I think they have started understanding, क्योंकि उनकी तरफ से there is no communication, but we make sure कि when we send our good moments to them, Yes. फोटो के तौर पे या तो वीडियो के तौर पे, जब भी we have a good moments, तो उसके लिए कुछ कमेंट नहीं आता। अगर उनको एतराज कुछ होता, वो भी अभी चुप है सोसाइटी की वजह से कि सोसाइटी क्या बोलेगा। अगर उनको प्रॉब्लम होता, they could have created a problem for us. Yes. Even now, Yes. even when we both are staying in the Bangalore itself. Believe me, Sindoor and Sapurti, your pictures, your videos, अगर उन्हें देख के किसी को गुस्सा आता है और किसी को अगर बुरी फीलिंग आती है, तो प्रॉब्लम उनमें है, आप में नहीं। इतना प्यार, और इस प्यार के लिए ही इंसान पैदा होता है और इस प्यार के लिए ही इंसान मर जाता है। पैसा सब सिर्फ आना और जाना होता है, जरूरत है, और it's a necessity, but love is the core essence of anything in this world. And seeing so much of love of both of yours has I think inspired many now, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं टचिंग द हार्ट स्ट्रिंग को, पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगा, कहाँ तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी दोनों की स्टोरी ने किसी एक इंसान को भी इंस्पायर कर दिया टू कम आउट एंड टू स्पीक फॉर देमसेल्फ, आई थिंक हमारा जो ये आज बात करना है, हमारा जो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत कामयाब रहेगा। एंड आई होप वी हैव टच्ड मेनी हार्ट्स बाय टॉकिंग टुडे, और द वे you have said about your story, और really मैं ये कोई मतलब प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ, या फिर हम शो के लिए या फिर जो मैं बात कर रही हूँ तुमसे, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि आज मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे कपल से, जो लड़कियां हैं, उनसे आज तक बात नहीं करी थी। मैं जब अपने कॉलेज में थी, या फिर मैं जब बीच में जब ये मूवीज आती थी, तो डेफिनेटली मुझे जब मैं देखती थी, तो मैं ऐसे सोचती, ऐसा कैसा हो सकता है और क्यों होता है। मतलब नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है, और पर बात ऐसी है कि अगर आप जब तक पॉजिटिव स्टोरीज नहीं क्रिएट करोगे, जब तक आप रीना जी, what I feel is media and obviously a film industry has got a major role to play, मेजर रोल, because
even I'll just take a name of a director, like Karan Johar, Yes. right? Yes. I have nothing against to him, even being a gay. Yes. He portrays gays as a comedy piece, As a comedy. Yes. 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 right? That's So what. that is very wrong. Yes. जैसे पार्टनर मूवी में हो गया या तो किसी और मूवी में हो गया, दोस्ताना में हो गया, उसी Yes. की खुद की मूवी थी. He could have shown it in a positive way. Positive way. या जैसे अभी एक लड़की को देखा तो it was a good movie. It was a good movie. Very. It was a very good movie. I loved that movie, you know, and that particular scene where Sonam Kapoor father find this you know ये जो पिंजरे के अंदर होती है, when she says daddy मैं मुझे बचा लो, और मैं सोचती हूँ कि माँ बाप को कैसे वो फील नहीं होता, क्या सिर्फ एक सेक्सुअलिटी ही है जो मतलब जो एक अपने बच्चे से दूर कर सकती है. So you know, I really want to address mother and father here, you know, please understand कि सब मूवी में we literally cried so much when she also tells कि जब अनिल कपूर को बोलता है कि I didn't expect this from you. So सोनम भी उसके वापस बोलती है मुझे भी, मैंने आप भी मेरे उम्मीद पे खरे नहीं होते. So everybody has their own expectations over the child or the parents. So what parents child मुझे लगता है कि आप दोनों उस मूवी में जब मतलब ये मैं तो आई एम नॉट फ्रॉम द कम्युनिटी, यू नो, but still, you know, I took my daughter along with me when there was a screening of that movie, or you know, and she was the only you know child in the cinema hall, because मुझे लगता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए नहीं ले जाना चाह रहे थे कि उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट मैं अपनी बेटी को इसलिए लेके गई कि मुझे लगता है कि बचपन से ही हमें सिखाना बहुत जरूरी है कि ये सब नॉर्मल है. This is the normal thing. Or you know, me and my daughter literally cried on that scene, and you know, we discuss about that. You know, I still you know, I can't stop myself when I think about that particular scene where you are in a cage, and जब वो लास्ट में उसके पापा जो अनिल कपूर जो है वो उसको तोड़ देते हैं, उस केज को आकर तोड़ देते हैं, वो आई थिंक बहुत खूबसूरत सीन था. और हर एक औरत और हर एक लड़की की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इंसान होना चाहिए जो उसे समझे. ठीक है, मैं मानती हूँ कि सदियों से जो चलता आया है उससे हटकर सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वी शुड ओपन एज अ पेरेंट्स की हमारे बच्चे जो चाह रहे हैं या जो चाहते हैं, हमें उसके लिए ओपन होकर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. और सिंदूर और सुपूर्ति, थैंक यू सो मच कि आप हम मेरे साथ इस चैट में आए, और रियली यू हैव इंस्पायर्ड मी ऑल्सो. आज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी जो था कि पता नहीं, क्योंकि मैं अभी आई बीन विद सो मेनी गे फ्रेंड, आई बीन विद यू नो ट्रांस वुमेन्स, बट आई नेवर बीन विद टू वुमेन्स हु लव ईच अदर सो मच दैट दे fought their family, they fought their society and stood up for themselves, and you know, created a history, you know, by doing that. And your story is going to inspire many. So I really want both of you to give message to all of those people who are in love and who want to go for it. So what is the mantra from your side, Sindoor, and from your सुपूर्ति से पहले पूछूंगी, बहुत कम बोल रही हैं, बोलो अब जरा कुछ लास्ट में. Trust your love. Don't think much about the society. They will talk if you do good, or if you do bad, they'll talk about it. So know what you want and stand for what you want. Okay. Sindoor? Same here, Reena. Do whatever you feel from your heart. Stop thinking what those 4 people will tell about you. Ask them who are those 4 people
जो वो हमेशा बोलते हैं 4 लोग बात करेंगे, कौन है वो 4 लोग यार, मेरे से आकर बात कर लो, आई विल टेल देम. So because everyone will speak behind you, nobody has guts to come and talk to you. Yes, अगर तुम exactly, अपने exactly. लिए खड़े हो गए Hmm. और अपने प्यार को, या तो इट्स नॉट अबाउट ओनली लव, इट्स अबाउट एवरीथिंग. तुम Yes, एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपने लिए खड़ा हो गया, या तो अपने प्यार के लिए खड़ा हो गया, nobody in the society, whatever whoever it is, have a courage to come and talk to you. पेरेंट्स विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड, क्योंकि पेरेंट्स को भी कहीं रहता है कि ये रिश्ता गलत है. अगर तुमने उनको गलत साबित कर दिया और इस रिलेशन में पास हो गए, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आएंगी, हमारे लाइफ में भी आई थी, हमने उसको पास कर लिया, एंड इट्स बीन 4 years नाउ. दे उनके और हमारे पेरेंट्स भी इसलिए शांत हैं कि एटलीस्ट छोड़ो, सोसाइटी के खिलाफ है लेकिन दे आर हैप्पी, they are happy. एंड वी Yes, मेक श्योर. yes, So that's what you have to, your love has to change other people mindset. yes, yes. That's it. वो सिर्फ तुम्हारे अंदर है, तुम कैसे उसको चेंज करोगे. और As simple कहते as हैं that. प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है चेंज करने के लिए. तो True. आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली चेंज होगा. और डेफिनेटली आपके प्यार से बहुत लोग चेंज होने वाले हैं. आप दोनों के प्यार को देखकर बहुत लोग चेंज होने वाले हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट कम्युनिटी जिससे आप बिलोंग करती हैं या फिर जो आपको देख के इंस्पायर होंगे और कम आउट करेंगे. इट्स अबाउट ऑल दोज पीपल हु आर लाइक मी, who belong to a cisgender, who belong to a heterosexual society, who feels that you are not a part of the society. It's wrong. I want those people to understand that they are our people. They born out of a woman like me, and अगर वो प्यार कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है. They are as similar as others are. And and I take a proud कि मैं आज आप दोनों के साथ बात कर रही हूँ. और आई होप मैं जब भी बैंगलोर आऊंगी नेक्स्ट टाइम, मैं आप दोनों से मिलना चाहूंगी, आपके घर आऊंगी. खाना कौन बनाएगा मेरे लिए? ग्रेट. We both will prepare for you. I'll prepare. She will do chopping and cutting. I'm not just saying like that. I will definitely, because बैंगलोर आऊंगी तो तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगी, क्योंकि Sure, मैं definitely. चाहती हूँ Please come home. शायद इस 1 घंटे में हम वो सब बातें ना कर पाए हों जो करनी है. बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, आपसे सीखनी है. तो मैं आऊंगी और डेफिनेटली वी विल sit together and we'll talk and we'll have a good time. And till then I want to say bye to you, both of you, and thank you so much. इतना Thank you प्यार. so much, Reena ji. आप हमेशा बने रहो साथ, और हमेशा आपकी जोड़ी बनी रहे. भगवान आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हों, और मैं जल्दी से आऊं और आप दोनों से मिलूं. ओके. Sure. Please come home. Thank you so Okay. much. Thank you so much for Bye. inviting us. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you so much. Thanks. Bye.